ऑफ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे हम तीनों की तरह। आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है ह्यूज बूस्ट टू इंडियन रूपी, इंडिया यूएई ऑफिशियली साइन रूपी दिरहम ट्रेड बैक। और देखें जी, पिछली वीडियो हमने की वेलकम की और उसमें कहा कि ये ट्रेड करने जाएंगे और बिजनेस करने जाएंगे, और देखें वही वीडियो है वर्ल्ड फेयर वालों ने बनाई है और वो ट्रेड के हिसाब से वो सामने वीडियो आ चुकी है अभी। तो अभी ये देखते हैं कि यूएई के साथ क्या क्या मुआहदे हुए हैं और बाकी जो रिव्यू है बाद में देंगे। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में जो तो लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली, मेरे साथ हैं नदीम इकबाल, मलिक शकलान इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने देखा होगा कि पीएम मोदी ने 2 देशों का दौरा किया है। एक तो फ्रांस, जहां पर पीएम मोदी का भव्य वेलकम हुआ, उनको फ्रांस के हाईएस्ट सिविलियन ऑनर से सम्मानित किया गया। बैस्टियल डे परेड में इंडियन मिलिट्री ने पार्टिसिपेट किया। बहुत सी डेवलपमेंट्स हुई है। नाउ फ्रांस के टूर के बाद पीएम मोदी गए सीधा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, और ये जो विजिट है ना, ये भी मैं कहूँगा इक्वली इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो डेवलपमेंट सामने आई है। पहली बात तो यहाँ पर आप देख पाएंगे, ये ट्वीट है यूएई के प्रेसिडेंट की। ये कह रहे हैं कि इट इज़ माय प्लेजर टू वेलकम द इंडियन प्राइम मिनिस्टर। इंडियन पीएम का भव्य वेलकम किया गया यूएई में। बहुत से इश्यूज पर बातचीत की गई, आईआईटी, इन्वेस्टमेंट्स, मगर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट यूएई की विजिट से ये आई है कि इंडिया यूएई ने अब ऑफिशियली, जी हाँ ऑफिशियली, एक रुपी दिरहम ट्रेड पैक्ट साइन कर लिया है। और इसका इम्पैक्ट भारतीय करेंसी पर, इंडिया की इन्वेस्टमेंट्स पर बहुत ही ज़रा स्ट्रांग होने वाला है। क्योंकि अगर मैं आपको लिस्ट दिखाऊं भारत के टॉप ट्रेडिंग पार्टनर्स की, तो नंबर 1 पे है यूएसए, नंबर 2 पे चाइना, नंबर 3 पे है यूनाइटेड अरब एमिरेट। सऊदी अरेबिया से भी ऊपर आता है यूएई ट्रेड के मामले में। तो ऐसे देश के साथ दिरहम रुपी ट्रेड पैक्ट करना मैटर करता है। वैसे पर्सनली मैं आपको बताऊं तो जब भी मैं ये लिस्ट देखता हूं ना, इतना खराब लगता है अंदर से, क्योंकि सिवाय यूएसए और नेदरलैंड्स के हर कंट्री के साथ ना हमारा ट्रेड डेफिसिट है। हम खरीदते ज़्यादा हैं, उनको बेचते कम हैं। ये हमें फिक्स करना पड़ेगा। ये जो लाल 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 दिख रहा है ना हमको यहाँ पे, ये नंबर्स, इनको पॉजिटिव में लाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थोड़ा बहुत हरा भरा करना पड़ेगा इन नंबर्स को हमें। तो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को इन डेप्थ के रुपी दिरहम ट्रेड पैक्ट का क्या इम्पैक्ट होगा, आईआईटी किस तरीके से ओपन की जाएगी यूएई में। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि हाल ही में वो कौन सा देश है जिसने बीबीसी का जो मीडिया एक्रेडिटेशन है ये हटा दिया, और ये भी ओपनली सरकारी रूप में कह दिया कि ये लोग फेक न्यूज़ फैला रहे हैं। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन: सीरिया, जापान, स्वीडन, पाकिस्तान। ये टॉपिक रिसेंटली बहुत न्यूज़ में था। बताइए सही आंसर यहाँ पर क्या है। ना यहाँ पर आप देख पाओगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की प्रेस रिलीज है। ये बहुत ही ज़रा इंपॉर्टेंट है। अगेन मैं यहाँ पर ये कहूँगा, अगर मोदी जी बस एक स्टेटमेंट दे के आते कि हाँ बिल्कुल हम देख रहे हैं इस बात को लेकर के, हाँ रुपी को हम आगे प्रमोट करेंगे, नहीं, लिखित रूप में एग्रीमेंट्स हो चुके हैं, पैक्ट साइन हो चुका है, आरबीआई इन्वॉल्व हो चुका है। दिस इज सीरियस। हम जेन्युइनली अब आगे बढ़ चुके हैं। इससे पहले मैं देख रहा था, आज से 1-2 साल पहले बहुत सी रिपोर्ट्स आती थी कि अब रुपी को हम यूज़ करेंगे यूएई में वगैरह। वहाँ पे थोड़ी बहुत डेवलपमेंट्स हुई है, मगर जो ये प्रेस रिलीज है ना, इसमें साफ साफ लिखा है कि 2 MOU साइन किए गए हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। पहला तो ये है टू एस्टैब्लिश द फ्रेमवर्क टू प्रमोट द यूज ऑफ लोकल करेंसीज फॉर क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस। दूसरी बात ये है कॉपरेशन ऑफ इंटरलिंकिंग द पेमेंट एंड मैसेजिंग सिस्टम। जिस तरीके से भारत में है यूपीआई, उसी तरीके से यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में ये लोग यूज़ करते हैं IPP। इसकी फुल फॉर्म है इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म। ये यूपीआई जितना डायनामिक नहीं है, मगर ये लोग यूज़ कर रहे हैं यूएई में, आज के समय इसको यूज़ कर रहे हैं। दोनों को इंटरलिंक करने की बात की जा रही है। ये यूएई ने, मुझे लगता नहीं है कि किसी भी कंट्री के साथ किया है। मे बी सऊदी अरेबिया के साथ इनका कोई पैक्ट हुआ हो जीसीसी के अंडर, वो अलग बात है, मगर चाइना के साथ ऐसा कुछ पैक्ट हुआ नहीं है, ना यूएसए के साथ हुआ है। ये एक बहुत ही यूनिक डेवलपमेंट हम देख रहे हैं यहाँ पे। उसके अलावा एक स्पेशल बात ये भी है कि रुपी दिरहम का यूज़ ज़्यादा हो, डॉलर का यूज़ कम होना, इसको लेकर कई कंट्रीज़ ने स्टेटमेंट दी है। मगर यूएई पहला देश है जो ये भी कह रहा है कि रुपी दिरहम को हम ऑयल और गैस के ट्रेड में भी ज़्यादा इंक्लूड करना स्टार्ट कर देंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑयल और गैस ट्रेड यूएई इंडिया ट्रेड की मेन बैकबोन है। और ये जो बात ऐड कर दी है ना यूएई ने, इससे इंडिया को बल मिलेगा कि इंडिया कॉन्फिडेंटली कल को कतर, सऊदी अरेबिया,
इवन बहरीन, बाकी जो कंट्रीज है जीसीसी की, इन सब के साथ भी इंडिया बैठ कर कह सकता है कि अगर यूएई हमारे साथ एक ऐसा पैक्ट साइन कर सकता है जिसमें ऑयल और नेचुरल गैस का ट्रेड भी लोकल करेंसीज में होगा, डॉलर का यूज नहीं किया जाएगा, तो हम लोग ऐसा क्यों नहीं कर सकते। तो ये मैं कहूँगा एक फाउंडेशनल एग्रीमेंट है जिसके बेसिस पर इंडिया आगे जाकर कई और देशों को कह सकता है कि अगर हम यूएई के साथ ऐसा कर सकते हैं, एक ऐसा देश जिसके साथ हमारा जो नॉन ऑयल ट्रेड है ये भी 2030 तक 100 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच जाएगा, तो आप और हम भी रुपी और जो भी आपकी करेंसी है, येन है, टका है, जो भी करेंसी है आपकी, हम दोनों भी इस तरीके से ट्रेड क्यों नहीं कर सकते। तो यूएई ने ना सिर्फ इंडिया को डॉलर से कुछ मुक्ति दी है, कंप्लीटली तो मैं नहीं कहूँगा कि डॉलर से हम छूट चुके हैं, अभी टाइम लगेगा उसमें बहुत ज़्यादा, मगर यूएई ने यहाँ पर इंडिया को एक टेम्पलेट दे दी है जो हम आगे जाकर कई और देशों के साथ इस्तेमाल कर पाएंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात इस प्रेस रिलीज में ये है कि इस पूरे पैक्ट में ना रेमिटेंसेस को भी कवर किया जाएगा। रेमिटेंसेस मैं आपको बता चुका हूं कि मान लो कोई भारत का वर्कर है, यूएई में गया काम करने के लिए, वहां पे उसने 10-15 लाख रुपए कमाए, वापस अपने परिवार को वो पैसा भेजना चाहता है, तो वो जो पैसा भेजेगा ना उसको हम कहते हैं रेमिटेंस। नाउ यूजुअली क्या होता था कि जी भारत से वर्कर्स गए यूएई में, उन्होंने वहाँ पर पैसा कमाया दिरहाम में, उनको जो पेमेंट होगी रुपये में नहीं होती, दिरहाम में होती है। नाउ यूजुअली क्या होता है कि पहले उनको अपनी करेंसी दिरहाम से कन्वर्ट करनी होगी डॉलर में, और फिर डॉलर से वो कन्वर्ट होगी इनटू इंडियन रुपी। नाउ सिंस हम लोकल करेंसीज में डायरेक्ट ट्रेड की बात कर रहे हैं, तो रेमिटेंसेस भी यहाँ पर आ जाएंगे, तो सीधा दिरहाम कन्वर्ट हो जाएगा इंडियन रुपी में ज़रा तेज़। इससे ट्रांजैक्शन की जो फीस है ये भी धीरे धीरे कम होगी। उसके अलावा रुपी भी धीरे धीरे स्ट्रांग होगा, क्योंकि हमें बीच में ना डॉलर का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि रुपीज़ इंटरनेशनल मार्केट में गए, डॉलर वापस आए, ये सब करने की आवश्यकता नहीं होगी। और देखो, सबसे ज़्यादा रेमिटेंसेस इंडिया को किस कंट्री से आते हैं? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका सेकंड नंबर पे है यूएई, इसलिए ये मैटर करता है। हम यहाँ पर बिलियंस ऑफ डॉलर्स के रेमिटेंस की बात कर रहे हैं, जहाँ पर डॉलर जो एक तरीके से पहले एक मिडलमैन की तरह था, उसका रोल इन द फ्यूचर ख़त्म हो जाएगा। तो ये भी एक बहुत ही पॉजिटिव बात है। और अगेन, सिंस इंडिया ने इस टाइप का एग्रीमेंट कर लिया है यूएई के साथ, कल को हम सिंगापुर, जिनसे बहुत सारी रेमिटेंसेज आती है, सऊदी अरेबिया, कुवैत, ओमान, कतर, इनको भी कह सकते हैं कि आप भी ऐसा एग्रीमेंट साइन क्यों नहीं करते। और इसे देखिए, लॉन्ग टर्म में हमको क्या बेनिफिट होगा कि रुपये की जो सर्कुलेशन है ये वेस्ट एशिया में बढ़ जाएगी। वेस्ट एशिया मतलब कि ये जो कंट्रीज़ हैं, सऊदी अरेबिया, यूएई, कुवैत, ओमान, इन सब कंट्रीज़ में रुपये की सर्कुलेशन बढ़ सकती है। इसमें टाइम लगेगा, ऑफ कोर्स कोई बड़ी बात नहीं है, 2030 तक का भी टाइम लग जाए, इट कैन हैपन। और इवेंचुअली देखिए इससे होगा क्या कि इंटरनेशनली ना इंडियन रुपये की डिमांड बढ़ेगी और रुपये ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाएगा। बहुत ही सिंपल लॉजिक है यहाँ पर। देखिए, एक बार इनके सिस्टम में रुपये ओपनली यूज होना स्टार्ट हो गया, रुपये की डिमांड बढ़ गई, क्योंकि ये डिमांड कौन बढ़ाएगा? इंडियन वर्कर्स, इंडियन स्किल्ड वर्कर्स, इंडियन लेबर। ये वेस्ट एशिया में बढ़ने ही वाली है, कम नहीं होने वाली। तो ये इन द फ्यूचर पॉसिबिलिटी है कि पेमेंट रिसीव और कहीं पर उनको पे करना है, ये सब भी इंडियन रुपये में कर सकते हैं। और इससे बेसिकली क्या होगा, रीजन के बाकी कंट्रीज भी ना, अगर मान लो कल को सऊदी अरेबिया, यूएई के साथ ट्रेड कर रहे हैं, तो वहां पर भी कुछ चीज़ों को लेकर, हर चीज़ को तो नहीं, कुछ चीज़ों को लेकर वो रुपये का यूज़ कर सकते हैं फॉर ट्रेड। क्योंकि रुपये ना सिर्फ वेस्ट एशिया में, ऑब्वियसली इंडिया में भी सर्कुलेशन में होगा। और इंडिया अगर अपना प्रभाव और ज़रा बढ़ाता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, तो आराम से हम बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, इवन इंडोनेशिया, यहाँ पर थाईलैंड, इन सब कंट्रीज़ के साथ भी जो रुपये का ट्रेड है, लोकल करेंसीज का ट्रेड है, ये बढ़ा सकते हैं। तो इससे इवेंचुअली ना ग्लोबल करेंसीज का जो यूज़ है उस मामले में रुपये की वैल्यू बढ़ जाएगी। अब यहाँ पे आप देख पाओगे दुनिया में कौन सी ग्लोबल करेंसी कितनी यूज़ होती है, ये रैंकिंग के हिसाब से आपको दिख जाएगा। नंबर 1 पे ऑब्वियसली यूएस डॉलर है, फिर यूरो आपको दिखेगा, फिर जापानीज येन है, चाइनीज़ रेनमिनबी आपको नंबर 5 पे मिलेगा, अभी ये काफ़ी पीछे है, डॉलर से काफ़ी पीछे है। और फिर रुपये को ढूंढने के लिए ना आपको टॉप 15 के एंड पे जाना पड़ेगा। हम 15 रैंक पे आपको मिलेंगे। अभी मैक्सिकन पैसो से हम ऊपर हैं, जो बहुत बड़ी बात है। इवन दो मैक्सिको यूएसए का एक डायरेक्ट नेबर है, तब भी हम मैक्सिकन पैसो से ऊपर हैं। ब्राज़ीलियन रियाल, साउथ अफ्रीकन रैंड, इन सब करेंसी से रुपये आपको ज़्यादा वैल्यू में मिलेगा ग्लोबली। मगर अभी ना हमें हांगकांग डॉलर, सिंगापुर डॉलर, स्वीडन की करेंसी क्रोना, साउथ कोरियन वॉन, इन सब को बीट करके टॉप 10 में आना है।
इससे रुपये की वैल्यूएशन बढ़ेगी। पॉसिबिलिटी है कि रुपये कल को डॉलर के मुकाबले 70 के आसपास पहुंच जाए। हाँ, अभी के लिए यही तरक्की होगी। मैं कोई आपको यहाँ पर ये नहीं बताऊंगा कि हमने बस डॉलर को रिप्लेस कर दिया, अब दुनिया डॉलर को इस्तेमाल नहीं करेगी, रुपये को इस्तेमाल करेगी। कोई अगर ये आपको बताता है तो वो मतलब सपने दिखा रहा है। इतनी कोई रैपिड तरक्की नहीं होने वाली। मगर हाँ, रियलिस्टिक तरीके से देखें तो दुनिया में रुपये की डिमांड बिल्कुल बढ़ सकती है इन स्टेप्स की वजह से। और ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ यूएई में अपनी करेंसी फैलाएंगे। हम लोग इन द फ्यूचर यूएई में साइंस, ज्ञान, नॉलेज, मैथमेटिक्स ये भी प्रॉपरली फैलाएंगे, क्योंकि आईआईटी दिल्ली अब ग्लोबल जा चुकी है। आईआईटी दिल्ली का एक कैंपस बहुत ही जल्द अबू धाबी में ओपन हो जाएगा। अबू धाबी ऑफ कोर्स यूएई में है, यहाँ पर आप देख पाएंगे, ये यहाँ पे आपको दिख जाएगा अबू धाबी। तो यहाँ पे आईआईटी दिल्ली का कैंपस बहुत बड़ी बात है। आईआईटी वैसे जो सबसे पहले आईआईटी इंडिया के बाहर ओपन होगी वो होने वाली है अफ्रीकन देश तंजानिया में, उसके बाद यूएई में ओपन होगी। और आज से 10-15 साल पहले कोई मुझे ये कहता कि ये पॉसिबल होगा इन द फ्यूचर, इंडियन आईआईटीज़ बाहर के देशों में कैंपस ओपन करेगी, शायद मैं क्या कोई भी ये बात ना मानता। बट टुडे इट इज़ हैपनिंग, वी आर गोइंग ग्लोबल। नाउ फाइनली वापस आते हैं क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में बीबीसी की मीडिया एक्रेडिटेशन किस कंट्री ने ख़त्म कर दी है, और ये भी कह दिया कि ये लोग फेक न्यूज़ फैला रहे हैं। तो सही आंसर है सीरिया। सीरिया ने ये बहुत ही बड़ा स्टेप लिया है। यहाँ पर आप देख पाओगे सीरिया निक्सेस बीबीसी एक्रेडिटेशन ओवर फेक न्यूज़, और इसकी वजह से ब्रिटेन बहुत ज़्यादा गुस्सा है। ब्रिटेन ने कहा है कि हमारा सरकारी न्यूज़ आउटलेट को आपने इसका जो मीडिया एक्रेडिटेशन है ख़त्म कर दिया, हम आपके खिलाफ एक्शन लेंगे। कोई बड़ी बात नहीं है कि यूके इन द फ्यूचर और ज़्यादा सैंक्शन लगा दे सीरिया पर। इट कैन वेरी मच हैपन। मगर बीबीसी ना अपनी क्रेडिबिलिटी खो रहा है ग्लोबली, चाहे रशिया, चाइना, सीरिया, उसके अलावा बेलारूस, कई कंट्रीज़ हैं आज के समय जो बीबीसी के अगेंस्ट एक्शन ले रहे हैं। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूँ कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी, यूपीएससी, बैंक, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज। कमेंट सेक्शन में जाइए, पिन कमेंट में यहाँ पे आपको मिलेंगे लिंक। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपको प्रिपेयर करना है यूपीएससी के एग्जाम के लिए, तो यूपीएससी के लिंक पर यहाँ पर करिए क्लिक, और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूपीएससी कोर्स। बट जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं, डोंट एवर पे दीज प्राइसेस। सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग एंड यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। Do subscribe जी, hit the like button. Same here, यहाँ पे भी क्लिक कर दें, हम लोगों की हेल्प हो जाएगी, इतना बहुत हमारे लिए। और इस पे लंबी डिबेट करेंगे हमारे आज कटिंग में आए हुए भाई नदीम इकबाल। बिल्कुल जी, इंडिया की तरक्की तो बनती है, जैसे यूएई के साथ ये एग्रीमेंट हुए हैं तो रुपया भी लाजम इसमें भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इंडिया को। तो बताया 15वें नंबर पे है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। इंशाल्लाह जैसे काम बढ़ रहा है इंडिया का, तो अभी ये बहुत नॉर्मल हो जाएगा। इंडिया का रुपीस बिल्कुल ही 70 के नज़दीक जा सकता है, क्योंकि इंडिया जो है ना हर मामले में बेहतरी कर रहा है। जैसे आरटी का भी देखो, इंडिया से बाहर भी इसकी मतलब हो रही है। बिल्कुल जी, तो बड़ी बात है जी। इंडिया तो हर मामले में भी आगे है, तो ये आरटी का जो है ना ये लाजम ये इसको सपोर्ट बहुत करेगा इंडिया को, ये आरटी वाला मामला, क्योंकि 2 जगह पे इसका ऑफिस ओपन हो रहा है। तो मैं तो इसको यही सोच रहा था कि अगर ये आरटी का वाला दूसरे लोग इससे फ़ायदा उठा रहे हैं, तो पाकिस्तान भी आरटी के मामले में बहुत पीछे है, तो हम लोगों को भी इसमें थोड़ा सा हर मामले में पीछे तो नहीं, इस मामले में तो बहुत ही पीछे हैं। आवाम भी हमारी पढ़ी लिखी है, जिनको ज़रूरत भी है इस चीज़ की, तो वो लोग बाहर जा रहे हैं, अपना बाहर हाँ, तो वही हम भी अगर थोड़ी सी अकल करें और मामलात सही करें और इंडिया से ये आरटी का जो है ना पूरा सिस्टम पाकिस्तान में ले आएँ, तो इससे भी पाकिस्तान को बहुत तरक्की मिलेगी। हमारी अवाम जो ना कम से कम जो बाहर दौड़ रही है, बाहर जा रही है, कोई समुद्रों में डूब रही है, कोई बहुत से मामलात में हमारे जो लोग हैं ना खजल ख्वार हो रहे हैं ना, तो उनको कुछ ना कुछ सहारा मिल जाएगा। वो अपने मुल्क में रह के अच्छे रेमेंड्स जो है ना हासिल कर सकेंगे, अपने घर वालों को एक अच्छी इनकम जो है ना वो दे सकते हैं। तो इंडिया से यकीन करो ताल्लुकात हमारे लिए हमारी ज़रूरत है। ये पिछले दिनों से मैं अपने सुन रहा था, एक आदमी को पाकिस्तान में वो इंडिया के बारे में बहुत नॉलेज रखते हैं, तो वो बता रहे थे कि इसमें भी फ़ायदा किसका है, पाकिस्तान का फ़ायदा इंडिया के साथ। इंडिया को वो तो बहुत तरक्की कर रहा है, तो उसको तो हमारे से इतना कोई फ़ायदा नहीं होगा।
हाँ पाकिस्तान की वजह से फ़ायदा हो सकता है कि रास्ता मिल सकता है आगे तरक्की के लिए और आगे जो है ना अपना बिज़नेस बढ़ाने के लिए। तो इंडिया को भी फ़ायदा ज़रूर है पर पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ऑयल हम दूसरी जगह से परचेज़ करते हैं वो भी हमको इंडिया से मिल सकता है, तो बहुत फ़ायदा है। बाकी यार इंडिया वो तो एक खुली किताब की तरह है, वो सारी दुनिया में अपना नाम बनवा रहा है। तो हम लोगों को चाहिए कि टेबल पे आएँ, इंडिया को भी टेबल पे लेके आएँ, मजबूर करें। देखो हर चीज़ आसानी से कुछ नहीं होती, तो हम लोग को चाहिए कभी इंडिया को मजबूर करें कि टेबल पे आएँ, ना कि कोई गलत तरीका। बहुत से तरीके हैं, बहुत से मुल्क हैं जो इसमें बिठा के, देखो अभी चाइना ने सऊदी अरब और ईरान का मामला कितना सख्त था, उनको मतलब बहुत हद तक वो मामला क्लियर कर दिया है। वो आने वाले दिनों में वो भी एक अच्छा उनका रिलेशन होने वाला है। तो यार हमारे तो तलकात ऐसे हमारे बॉर्डर भी मिलते हैं, तो हमारी जो है ना बहुत हद तक जो है ना मामला ठीक हो गए हैं। अवाम में तो बिल्कुल अभी नफ़रतें नहीं हैं, बाकी नफ़रतें ऊपर हैं कुछ थोड़ी, तो वो भी अल्लाह करेगा वो भी क्लियर हो जाएंगी। बाकी इंडिया और लोगों को बहुत फ़ायदा और मुल्कों को बहुत फ़ायदा दे रहा है, तो हम लोग को भी चाहिए कि इंडिया से फ़ायदा है। बाकी ये मोदी सर के जो है ना वो यकीन करो बहुत ही ज़बरदस्त अपना काम कर रहे हैं। तो उनका जो है ना मतलब यह है कि पूरे दुनिया के साथ जो रिलेशन है ना उन्होंने बनाए हुए हैं, अपने कारोबार की वजह से कह लो या अपने माइंड की वजह से कह लो, तो वो आने वाले वक्त को बहुत जल्दी जज कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो दुनिया में एक मतलब अभी पॉपुलर मुल्क बनता जा रहा है। तो रुपया तो अभी बहुत नॉर्मल बात है, मैं नहीं समझता हूँ कि ये भी 15 पे रुका हुआ है तो कोई गलत बात है, ये बहुत नॉर्मल बात है। अभी देखो कैसे इसको जंप लगेगा और बहुत हद तक ऊपर आ जाएगा। और बाकी मामलात में भी देखो इंडिया के बहुत से इन्होंने प्रशांत भाई ने इसमें बातें बताई हमें, तो हर बात ही देखो सुनने वाली होती है प्रशांत भाई की, एक मुकम्मल तहकीक होती है इसमें। तो अभी इंडियन जो रुपीस है यकीन करो वाकई ये बहुत सी कंट्रियों को पीछे करेगा और 70 तक मुझे भी उम्मीद है कि आ जाएगा। तो बाकी और भी कितने मामलात हैं जो इंडिया बेहतरी कर रहा है, तो देख के वीडियो बहुत मज़ा आया, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग थी। तो आई होप कि इंडिया इससे बेहतर करने को कामयाब होगा। जी अली भाई बोल रहा है किसी ने रना के जीव पे पैर रखे हैं। बहरहाल जी वीडियो अच्छी थी नो डाउट, और उन्होंने जितनी इन्फॉर्मेशन दी है मेरे ख्याल में सबसे बड़ी कामयाबी होगी, क्योंकि हर जगह पे इंडियन जो हैं वो बस रहे हैं और अच्छी पोस्टों पे हैं। और जब बंदा कमाता है तो फिर उसको कन्वर्ट करना और कन्वर्ट करके फिर जनाब और वो अपने दिरहम में लेके आना, फिर उनको सेंड करना, फिर उसके दौरान जो कटौती होती है, क्योंकि आपने मजदूरी की है, मैंने मजदूरी की है, कुछ भी है, वो स्ट्रगल के बाद वो उतना पैसा मिलता है, उसमें से भी जब कटौती होती है, क्योंकि जब बंदा सर्वाइव कर रहा होता है वहाँ पे उसके लिए प्रॉब्लम, उसको पता है कि क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं उसके ऊपर, तो जो हराजात उसके होते हैं, और जब इसमें से भी कटिंग हो जाए तो पीछे हालात भी टाइट हों और आपने पैसे भेजने वो प्रॉपर पूरे भी ना जाएँ, तो उसमें अगर 5,000 भी कटता है, 4,000 भी कटता है, तो वो भी आपको एक किस्म की गाश पड़ेगी कि यार 4,000 कट गया है, तो 4,000 मैं अपनी चीज़ों पे अब लगा लेता, या घर पहुंच जाते तो कुछ उनकी ज़रूरतें पूरी हो जाती। तो ये इंडिया ने एक कदम उठाया है और ये उनके अवाम के लिए जो उधर रह रहे हैं प्रदेश में उनके लिए बेहतर है, और ये आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ को अप्लाई करेंगे वो भी कंट्री के ऊपर, तो रुपीज़ जो है वो डॉलर को क्रॉस नहीं करेगा। उन्होंने एट दी एंड जितना कॉन्फिडेंस के साथ बोला है और जिस तसल्ली के साथ बोला है, और ये भी कहा है जो आपको बोलता है कि डॉलर के ऊपर चला जाएगा, तो वो भी एक कियास राई है, वो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिर वक्त आप नहीं कह सकते और ये कहना भी मुनासिब नहीं है। तो ये उन्होंने बात ठीक की है और ये उनकी बात फेंकने वाली नहीं है। तो बहरहाल जहाँ पे उन्होंने बात की कि दोनों चीज़ों को वो सिस्टम जो है IPP और UPI इनको कंबाइन करेंगे, तो वो सिस्टम भी ज़बरदस्त है। इंडिया ने लॉन्च कर दिया, इनको भी उनके उसके साथ उस सिस्टम के साथ रिलेट करेंगे। तो मेरे ख्याल में इंडिया जो है जिस पोजीशन पे अभी जा रहा है और जिस तरह तरक्की कर रहे हैं, उन्होंने बात की कि मोदी सर का इम्पैक्ट पड़ रहा है उनका, देखिए उनकी सोच जो है वो बहुत ज़्यादा आगे चलती है। मैंने बहुत सारी वीडियोज़ में बोला है, इसी तरह की वीडियो से उसमें मैंने इसी चीज़ पे बात की है कि उनकी सोच जो है वो पहले ही सोच रहे होते हैं कि इतने साल पहले या इतने साल पहले ये होना है या ये करना है, तो वो उस पर लाए अमल जो है वो बाद में होता है और फिर वो चीज़ जो है कंप्लीट होने के बाद सामने आती है मीडिया के या लोगों के, तो लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन प्लान उनका 10 साल 15 साल पीछे वाला होता है, उन्होंने पहले सोचा होता है उस चीज़ के बारे में। यहाँ पे इस चीज़ में वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान में सिस्टम आए, पाकिस्तान के लोग जो हैं इस तरह या IT
पाकिस्तान में आए। यहाँ पे देख लें अभी एजेड लोग जो हैं, अभी कल परसों पता चला है हमें, और यूएसए के लिए अप्लाई कर रहे थे, बहुत सारे लोग हैं। मेरे चाचू हैं वो एजेड थे, वो चले गए हैं अपने बेटे के साथ। तो यहाँ पे एक फैमिली थी, मतलब वो उनकी एज अबव 45 होगी, तो वो जनाब वो जोड़ी जो है अभी यूएस चली गई है। अब उनको क्या ज़रूरत थी इस एज में प्रदेश में जाके धक्के खाने के लिए? अगर यहाँ पे वो अपॉर्चुनिटी होती, उनकी जो औलादे हैं वो यहाँ पे काम कर रहे होते, यहाँ पे सर्वाइव कर रहे होते, अच्छे भले तरीके से अपना घर बार चला रहे होते, सब कुछ हो रहा होता, उन्हें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं थी। और लेकिन यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। अभी लास्ट में वीडियो देख रहा था कुछ 2 घंटे 3 घंटे पहले, तो यहाँ पे जो जिन लोगों ने गाड़ियों के शोरूम रखे हुए हैं, वो कह रहे हैं आम बंदा किस तरह परचेज़ करेगा गाड़ी, और लीड क्लास भी हो रही है। जो गाड़ी 1.5 करोड़ की थी, मतलब 1.50 की थी, वो भी 2 करोड़ और 2.25 करोड़ पे चली गई है, 2.25 50 इस तरह करके वो प्राइस है उनकी। इतनी महंगी हो गई हैं गाड़ियाँ, और वो अपना बिज़नेस छोड़ रहे हैं। वो बिज़नेस छोड़ के वो क्या कर रहे हैं, वो भी बाहर की अप्लाई कर रहे हैं कि कहीं बाहर जाके यूरोप में सेटल हो जाए। तो क्यों वहाँ भाग रही है? अभी रेशो निकाली थी, पता नहीं कितने लाख यंगस्टर जो हैं वो पाकिस्तान छोड़ के गए ये लास्ट 2 मंथ में। तो ये क्यों गए हैं, इसकी वजूहत आपको पता है। अगर इंडिया की तरह ये भी कम से कम उस लेवल का नहीं, लेकिन 100 नहीं है 50% ही कर लेता, तो कम से कम ये सिचुएशन, ये हालात ना पैदा होते हैं। और बहरहाल इंडिया जो है वो अभी पाकिस्तान की अप्रोच से बहुत बाहर निकल चुका है। और जहाँ तक इन्होंने बात की कि वो बैठ के मसले हल करें, तो मेरे ख्याल में जब बंदा कोई ऊंचाई पे होता है तो फिर उसको कोई ना कोई लालच या कोई ऐसा काम करना पड़ता है कि उसको नीचे लाने के लिए, उसको बैठाने के लिए अपने साथ, वरना वो हवा में उड़ रहा था। इस इंडिया इस वक्त हवा में है और वो तरक्की कर रहा है, उनका करना बनता है। नहीं, दोस्त लोग बहुत हैं जो इसमें हेल्प कर सकते हैं। देखिए वो कोशिश करेंगे, और इंडिया जैसे जिस तरह के बयान वो अक्सर बयान देते हैं, इंडिया ने सिर्फ यही कहना ना कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म खत्म करो, इत्मीनान बहाल करें, उसके बाद फिर जो बात करें। वो दूसरा मुल्क हम पे दबाव डालेगा ना, वही होगा, दबाव डालेगा, हम उनको फिर जो भी है वो उसको रोकना पड़ेगा। फिर अगर आप लोग फिर से दोबारा से कोई भी प्रॉक्सी वार होती है ऐसी, वही तो फिर दूसरा मुल्क पाबंदी लगेगी ना, सख्त पाबंदी लगेगी। वही तो ये हमको करना पड़ेगा ना, दहशतगर्दी के लिए तो एतमाद कहते हैं ना, एतमाद करना पड़ेगा ना। वो कहते हैं ना बीच में चोला के, मतलब जो तीसरे चौथे होते हैं ना, जो आपको राजी कर रहे होते हैं, आपको बैठा रहे होते हैं, बातचीत करवा रहे होते हैं, उनके थ्रू कन्वर्सेशन हो रही होती है, तो मेरे ख्याल में फिर वो आपको पकड़ते हैं आके ऊपर से कि यार ये कहा था आपने और आपने अपनी बात पे पेटेंट नहीं रहे, और वो आपको पकड़ेंगे। फिर आप किधर जाओगे? फिर आपके पास वो लास्ट ही ऑप्शन होगी, उसके बाद वो मुल्क भी आपकी हेल्प आउट नहीं करेंगे, आपका रिकॉर्ड जो है वो ख़राब हो जाएगा, और पाकिस्तान का रिकॉर्ड पहले ही ख़राब है। तो वीडियो इनकी अच्छी थी, और एट दी एंड इन्होंने तुक्का मारा है, इनका कामयाब हो गया है। प्रशांत सर अगर सुन रहे हैं तो इनको कोई गिफ्ट दे दीजिएगा, गिव अप कर दीजिएगा। नहीं, मैंने सुनता रहता हूँ ना खबरें, पाकिस्तान उसको सपोर्ट करता है BBC को, क्योंकि उनके पिछले कुछ बयान मैंने सुने थे। तो दूसरे मुल्कों पे मेरे को डाउट ही था, वो नहीं उसको कर सकते। स्वीडन पे इसलिए था क्योंकि स्वीडन में वो दंगे हो रहे हैं ना, तो हो सकता है शायद उन्होंने बैन किया। सीरिया का मेरे को डाउट था कि सीरिया एक अपडेट, वो मुल्क जो है ना बहुत ऐसे झगड़ों में चल रहा है, तो लाजम उसकी को खबर ऐसी लीक की होगी, तो उसके ऊपर ही रिएक्शन नहीं। वो तो प्रशांत साहब ने भी बता दिया ना कि ये BBC अपना मोरल डाउन कर रहा है फेक न्यूज़ देके, वो इसी वजह से, तो इस वजह से फिर उन्होंने हो गया। और बाकी ये है कि दुबई में वेलकम की वीडियो की थी, वेलकम में बड़े शानदार तरीके से हुआ है। और अभी एक डेवलपमेंट एक चीज़ सामने आई है कि रुपये और जो दिरहम का आपस में मेल जोल होगा, वो भी उन्होंने कहा कि उसी में ट्रेड होगी, उसी में ही सारे लोग जो हैं यहाँ पे काम करने वाले अपने घर को पैसा भेजेंगे। बीच में डॉलर का रोल ख़त्म, जो बीच में चोला है ना उसका काम ख़त्म अब। तो इस तरह ये है कि डॉलर का थोड़ा सा ये कम होता जाएगा, इतना ख़त्म तो नहीं इतनी जल्दी होगा, बहुत सारे बड़े लेवल तक ये सारे काम हो ना, सारे कंट्री बीच में शामिल हो जाएँ तो फिर डाउन हो सकता है वो। तो बाकी ये है कि ये भी बड़ा अच्छा कदम है उनके लिए जो वहाँ पे काम करते हैं, जो अपने घर को ज़ाहिर पैसे भेजेंगे उनके लिए भी, और ट्रेड में भी ये बहुत काम आने वाली चीज़ है। और उसके बाद जो है बाकी उन्होंने कहा कि वेस्ट एशिया में सब में जो है ये सारा कुछ अप्लाई होगा, और उसके बाद स्वीडन भूटान वगैरह जो साथ में देश है, नेपाल जितने भी हैं वो सारे उनमें भी ये लागू हो जाएगा, और इंडियन रुपीज़ में जो है वो ट्रेड शुरू हो जाएगी अपने ही रुपये में। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है, और ये इंडिया के लिए जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल न्यूज़ है
और लेकिन ये है कि प्रशांत सर ने ये भी कहा, मैंने प्रशांत सर की एक बात अच्छी लगती है कि ये ज़्यादा जो है ना वो काफ़ी सारे चैनल होते हैं, काफ़ी सारे चैनल होते हैं जो लंबी लंबी छोड़ते हैं, लेकिन नहीं, ये फैक्ट के पे जो है बात करते हैं, जो होनी होती है वही बात करते हैं, जो नहीं होनी होती है उस पर इतना ज़्यादा नहीं बात करते कि ये होगी लाजमी, ये कहते हैं कि शायद हो जाए, क्योंकि अभी देख रहे हैं आईटी के जो कैंपस हैं, यूएई बन रहा है, उसके बाद अफ्रीका में तंजानिया में, तो उधर पहले 15 साल पहले उन्होंने कहा कि किसी को पता भी नहीं था, अगर कोई कहता कि ये होना है तो कोई भी जान नहीं सकता इस बारे में, लेकिन आज देख लीजिए सारा कुछ हो गया। हो सकता है कल को ये रुपया जो है डॉलर को क्रॉस भी कर जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये है कि प्रशांत सर ने फैक्ट के हिसाब से जो बातें की हैं जी, डॉलर वाले जो है ना वो रुपीस को ऊपर नहीं आने देंगे, वो बहुत कोशिश तो जब कंट्रियां बीच में शामिल आ जाएंगी ना सारी, डॉलर का बाप भी नहीं रोक सकता आपके सपोर्टिव जब लोग होंगे तो फिर ठीक है। जब कंट्री जो दूसरी कंट्री डॉलर को छोड़कर ट्रेड रुपीस में करेगी, युआन में करेगी, तो फिर कहाँ युआन, जाहिर है युआन का नाम इसलिए है क्योंकि वो भी बड़ा ऊपर आने की कोशिश कर रहे हैं, कोशिश उसने भी कई मुल्कों के साथ ऐसे ही ट्रेड करने की का कहा है, रशिया जैसे चाइनीज युआन में ही करते हैं, तो बात यही है कि ये ऊपर आना चाहते हैं और अपने साथ बाकी मुल्कों को मिला रहे हैं। जब मुल्क मिल जाएंगे ना तब डॉलर कुछ भी नहीं कर सकता, तो डॉलर वाले भी कुछ नहीं कर सकते, प्लानिंग उनकी होती है। टॉप लिस्टेड नजर आ रहे हैं डॉलर जनाब, फिलहाल आ रहे हैं नजर, क्योंकि सारी कंट्री सब डॉलर में ट्रेड होती है, तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर डॉलर के ट्रेड करना बंद कर देंगे तो डॉलर खुद बहुत जमीन बोझ होता जाएगा, नीचे आता जाएगा, उसका ऐसे आएगा, मैंने तरीका देखा लगना है ना, जाहिर है इतने अरसे से डॉलर चल रहा है, अपनी हुकूमत कायम किए हुआ है, तो आहिस्ता आहिस्ता ही नीचे आने, प्रशांत सर ने यही कहा कि आहिस्ता आहिस्ता आएगा इम्पैक्ट। मैं तरीक को मैंने देखा कि जिसने भी डॉलर के खिलाफ बात की है ना वो आदमी कुछ अरसे के बाद गायब हो गया या मार दिया गया। अब ये डॉलर की ये पावर है, वो चीज खत्म हो चुकी है, खत्म हो इंडिया, अब जो है वो कंट्री इंडिया एक अलग माइंड से, काफी कंट्री है जो डॉलर से तंग है तो वो खत्म करना चाह रही है, इंडिया एक अलग माइंड से आ रहा है ना, इंडिया को रोकना वाकई मुश्किल, लेकिन पाकिस्तान सिर्फ ये है कि दूसरों के कंधों पे रख के बंदूक चलाता है, खुद के कंधे पर रख के बंदूक नहीं चलाता, तो वैसे पाकिस्तान भी यही चाहता है डॉलर कम हो, और लोग तो नहीं कटोरा चला, क्योंकि वही ना चंदा लिया हुआ है डॉलर में, तो फिर ज़रा अदायगी करनी है डॉलर में, तो ज़रा पाकिस्तान चाहेगा कि डॉलर नीचे आए, तो सस्ते में पड़ जाएगा, ज़ाहिर है फिर कर्जा कम हो जाएगा ना, फिर ये फ़ायदा है पाकिस्तान को, और इस तरह के काफ़ी सारे जिन्होंने कर्जा लिया हुआ डॉलर में उनके लिए बहुत फ़ायदा है, वो यही चाहते हैं कि डॉलर ख़त्म हो, ये तो उसकी जगह न्यू कोई आए पैसा। तो बाकी ये है कि वीडियो अच्छी थी और मज़ा भी आया वीडियो देखे और अच्छी भी लगी, इंजॉय भी किया। बाकी जी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो थी, इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, जहाँ विजिट करें, चेक करें, सपोर्ट करें, प्लीज़ इनके माध्यम से हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।